कड़वी बहू। शारदा जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थीं। गांव में अपने मकान में वह अकेली ही रहती थीं। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था, इसलिए एक आंख नहीं भाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थीं, तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। शारदा जी के 3 बेटे थे और 3 ही शहर में बसे हुए थे। उस रात शारदा जी पूरी रात करवटें बदलती रहीं और उन्हें भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकारते हुए यह फैसला लिया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेंगी। उन्होंने बच्चों को फ़ोन करने का मन बना ही लिया। शारदा जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मझली बहू मस्तमौला और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। शारदा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और मंझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थीं, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती थी कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवा कर सारे त्योहारों का मज़ा किरकिरा कर देती हो। शारदा जी को वह एक आंख नहीं भाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद इसके कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन शारदा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा आसरा लूँगी? मर जाऊँगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊँगी। शारदा जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहला फ़ोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, माँ अभी नवरात्रे चल रहे हैं माँ जी, और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती हूँ और किसी का छुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर शारदा जी ने मंझली बहू को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मंझली बहू ने ऐसा जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगानी, वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच शारदा जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही शारदा जी समझ गईं कि कड़वी है। कड़वी ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गए ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए, आ जाना, ज़्यादा नखरे मत दिखाना। शारदा जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थीं और बोलीं, क्या मुझे तेरी कही बातें याद नहीं? तू भूल गई क्या कि मैंने तुझे क्या कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी? बहू बोली, हाँ हाँ सब याद है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए वो शब्द। लेकिन आप मुझे नहीं जानते, मैंने तभी ये व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना है, और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सास बहू की नोक-झोंक वाली कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कहानियाँ पढ़ने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।